हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ प्रामलिनटाइड। प्रामलिनटाइड एक एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसको सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर किया जाता है। नाउ प्रामलिनटाइड एमिलिन का सिंथेटिक एनालॉग है। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं। नाउ प्रामलिनटाइड ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, जिससे टाइप 1 और एडवांस्ड पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है। तो पहले समझते हैं एमिलिन क्या है। एमिलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। खाना खाने के बाद ब्लड में जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तब एमिलिन इंसुलिन के साथ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है और इसीलिए एमिलिन को आइलेट एमिलॉइड पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज़ मेलाइटस दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ना इंसुलिन और एमिलिन ये दोनों हार्मोन्स टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में एब्सेंट होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट इंसुलिन थेरेपी से होता है। ना कुछ केसेस में प्रामलिनटाइड को इंसुलिन के साथ देने से ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इनिशियली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता, पर जैसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बढ़ती है, पेशेंट में इंसुलिन और एमिलिन दोनों की डेफिशिएंसी होने लगती है। इनिशियली शुरुआत में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ट्रीटमेंट ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से किया जाता है, पर जब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस काफ़ी बढ़ जाती है तो एडवांस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन थेरेपी की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है और प्रामलिनटाइड इंसुलिन के साथ देने से ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव हो सकता है। Thus, insulin and amylin are absent in type 1 but deficient in later advanced stages of टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के वो पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज़ बढ़ चुकी हो और सिर्फ इंसुलिन थेरेपी से कंट्रोल ना हो रहा हो, वहाँ पर इंसुलिन थेरेपी के साथ प्रामलिनटाइड का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स ठीक से कंट्रोल हो सकें। प्रामलिनटाइड इंसुलिन की डोज को भी कम कर देता है। कुछ इंसुलिन प्रिपरेशंस को खाना खाने से पहले लिया जाता है, जिससे कि खाना खाने के बाद बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स, दैट इज पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज लेवल्स, कंट्रोल हो सकें। सो प्रामलिनटाइड इज यूज्ड एज एन एडजुवेंट और एज एन एडिशनल ड्रग टू मील टाइम इंसुलिन इंजेक्शन। नाउ प्रामलिनटाइड को इंसुलिन के साथ यूज़ करने से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और एडवांस्ड पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में ब्लड की ग्लाइसेमिक पीक सप्रेस होती है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स बेहतर तरीके से कंट्रोल होते हैं। अब समझते हैं एमिलिन के फंक्शंस। एमिलिन पैनक्रियास पर एक्ट करता है और पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम करता है। ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम होने से लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहते हैं उनका ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कम हो जाता है और लीवर से कम ग्लूकोज रिलीज होता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, एमिलिन ब्रेन पर एक्ट करता है। सटाइटी की जो फीलिंग है उसको बढ़ाता है, यानी खाना खाने के वक्त कम खाना खाने से ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है।
दूसरा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है, जिसकी वजह से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना देर से पहुंचता है और इन दोनों कारणों की वजह से एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगती है, खाना कम खाया जाता है और इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कम हो जाता है, जिससे ग्लूकोज का रिलीज भी कम होता है और ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और साथ ही साथ इन दोनों कारणों की वजह से वजन भी कम होता है। तो इस तरीके से एमिलिन ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है और ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम प्रामलिनटाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समराइज कर रहा है। नाउ प्रामलिनटाइड एमिलिन का सिंथेटिक एनालॉग है। प्रामलिनटाइड के एक्शंस एमिलिन जैसे ही होते हैं और एमिलिन पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। नाउ प्रामलिनटाइड पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम करता है, जिससे लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन टूटता नहीं है और लीवर से ग्लूकोज रिलीज नहीं होता और ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं। प्रामलिनटाइड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को सप्रेस करता है, सटाइटी को इम्प्रूव करता है, जिससे फूड का कंजम्पशन कम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक कम हो जाती है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं और वेट लॉस भी होता है। तो इन मेजर 3 तरीकों से प्रामलिनटाइड ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, जिससे ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है। नाउ जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रामलिनटाइड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है। प्रामलिनटाइड को खाना खाने से पहले इंसुलिन इंजेक्शन के साथ दिया जाता है। प्रामलिनटाइड की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 आवर्स है और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में, साथ ही साथ इन लेट एडवांस्ड पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन के साथ प्रामलिनटाइड का इस्तेमाल होता है। अब देख लेते हैं क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ प्रामलिनटाइड। प्रामलिनटाइड खाना खाने के बाद यानी कि पोस्ट प्रांडियली जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं उनको कम करता है और इससे वज़न भी कम होता है। सो इट ऑल्सो प्रमोट्स वेट लॉस। नाउ इंडिकेशन, Pramlintide is used as an adjuvant to mealtime insulin in both type 1 and in late advanced poorly controlled type 2 diabetes mellitus. Then adverse effects. Now gastric emptying slow होने की वजह से Pramlintide nausea, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना जैसे एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स नॉर्मल से भी नीचे जा सकते हैं। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ प्रामलिनटाइड। प्रामलिनटाइड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है, इसलिए इसका यूज़ गैस्ट्रोपरेसिस में नहीं करना चाहिए और अगर प्रामलिनटाइड से हाइपर सेंसिटिविटी हो तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देन ड्रग इंटरैक्शंस। अगेन प्रामलिनटाइड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है, इसलिए अगर एम्पिसिलिन, एसिटामिनोफेन जैसी ड्रग्स प्रामलिनटाइड के साथ दी जाएं तो उनका एब्जॉर्प्शन और इफेक्ट डिले हो सकता है। सो दिस इज इन ब्रीफ ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ प्रामलिनटाइड एमिलिन एनालॉग। प्लीज़ नोट इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव एकेडमिक पर्पस के लिए है। अगर प्रामलिनटाइड का यूज़ करना हो या फिर टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का ट्रीटमेंट करना हो तो अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, kindly like, subscribe and share this video. Thanks for watching this video.